बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर हमला बोला है और लोकसभा चुनावों में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का दावा किया। वहीं मायावती ने पलटवार करते हुए अखिलेश और उनकी पार्टी को घोर दलित विरोधी बताया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। अरे कहां दिल्ली के तिलक नगर में 2 दिन पहले एक कार शोरूम पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के तार यूरोप के देश पुर्तगाल से जुड़ गए। सूत्रों ने दावा किया कि पुर्तगाल में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसी के इशारे पर पैसों की जबरन उगाही के लिए कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी मच गई थी, क्योंकि 6 मई की शाम को 2 बदमाशों ने कार शोरूम में घुसकर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। वो दोनों शूटर बेखौफ अंदाज में शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर पिस्तौल से वहां गोलियां चलाकर बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस घटना में बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम पर फायरिंग की इस घटना को पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के इशारे पर अंजाम दिया गया, क्योंकि कार शोरूम पर गोली चलाने वाले बदमाशों ने वहां एक पर्ची भी फेंकी थी और उस पर्ची पर नवीन बाली गिरोह, भाऊ गिरोह और नीरज फरीदपुर नाम के गैंगस्टर का नाम लिखा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के पीछे का मकसद पैसों की जबरन उगाही के साथ कारोबारियों में भाऊ गैंग का डर पैदा करना था। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग का सरगना हिमांशु नाम का गैंगस्टर है, जो इस वक्त पुर्तगाल में छिपा है और वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसीलिए सूत्रों ने दावा किया कि कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि शोरूम पर गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग और बम्बीहा गैंग के साथ गठजोड़ कर रखा है। ये बात तब और साफ हो गई जब कार शोरूम पर शूटरों की फेंकी गई पर्ची पर इन गिरोहों के नाम लिखे दिखाई दिए और इसीलिए कार शोरूम पर हमले की इस पूरी साजिश के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली बंद है। सूत्र बताते हैं कि हिमांशु भाऊ तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है, लेकिन पुर्तगाल में छिपे होने की वजह से वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और वो 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। हिमांशु भाऊ पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत 18 केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, दुनिया भर के अपराधियों पर नजर रखने वाला संगठन इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मार्च में हरियाणा के मुरथल में एक आदमी पर हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसका नाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। उधर बिहार के जहानाबाद की रैली में तेजस्वी यादव ने लोगों के सामने अपनी तकलीफ का जिक्र किया। तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से कमर के दर्द से परेशान हैं। एक दिन पहले पटना में उन्होंने MRI स्कैन भी करवाया था और अगले दिन जहानाबाद की रैली में उन्होंने अपनी खराब सेहत का जिक्र किया। लोगों के सामने उन्होंने दिखाया कि कैसे वो कमर में बेल्ट लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों का बेरोजगारी का जो दर्द है, जो गरीबी का दर्द है, मेरा दर्द उसके सामने कोई नहीं। इस रैली में तेजस्वी को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंची और इस भीड़ के सामने तेजस्वी जैसे तैसे मंच पर पहुंचे, लेकिन वो बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाए और कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन अपने भाषण के दौरान वो खड़े हुए और उन्होंने लोगों को अपनी कमर में लगी बेल्ट दिखाई। तेजस्वी पिछले कई दिनों से व्हीलचेयर पर दिख रहे हैं, उन्हें चलने फिरने में मदद लेनी पड़ रही। कुछ दिन पहले अररिया में तो वो मंच पर लड़खड़ा गए थे और तब से अब तक तेजस्वी की कमर में दर्द है, इसलिए उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने MRI स्कैन भी करवाया था, लेकिन चुनाव प्रचार नहीं रोका और इसी हालत में जहानाबाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने सबके सामने अपनी तकलीफ की बात की। इधर भारत के लोगों के रंग पर विवादास्पद टिप्पणी पर बवाल बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की जानकारी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी
और अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर दिया। इससे पहले सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीन के लोगों से, पश्चिम भारत के लोगों की तुलना अरब देशों के लोगों से और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से कर दी थी। उनके बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी घिर गई। सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गए। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया, लेकिन सैम पित्रोदा के इस्तीफे के बाद भी बीजेपी चुनाव के दौरान उनके बयान को भुनाने में जुट गई और प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिया। तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग करती दिखाई दी, लेकिन भारत की विविधता की सैम पित्रोदा की परिभाषा पर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। बीजेपी ने उनके बयान को देश का अपमान बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। सैम पित्रोदा लंबे वक्त से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधा। ये शहजादे के फिलोसोफर बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रेडवानी इलाके में सुरक्षा बल ने बुधवार शाम को एक और आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसके साथ ही सोमवार से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को इस मुठभेड़ में लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी फहीम अहमद बाबा मारा गया था। सोमवार रात इलाके में 3 आतंकियों बासित अहमद डार, फहीम अहमद बाबा और मोमीन की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। फिलहाल तीसरे आतंकी के खात्मे के बाद 3 दिन तक चला ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दिन पहले एक कार शोरूम पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के तार यूरोप के देश पुर्तगाल से जुड़ गए। सूत्रों ने दावा किया कि पुर्तगाल में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसी के इशारे पर पैसों की जबरन उगाही के लिए कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी मच गई थी, क्योंकि 6 मई की शाम को 2 बदमाशों ने कार शोरूम में घुसकर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। वो दोनों शूटर बेखौफ अंदाज में शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर पिस्तौल से वहां गोलियां चलाकर बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस घटना में बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम पर फायरिंग की इस घटना को पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के इशारे पर अंजाम दिया गया, क्योंकि कार शोरूम पर गोली चलाने वाले बदमाशों ने वहां एक पर्ची भी फेंकी थी और उस पर्ची पर नवीन बाली गिरोह, भाऊ गिरोह और नीरज फरीदपुर नाम के गैंगस्टर का नाम लिखा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के पीछे का मकसद पैसों की जबरन उगाही के साथ कारोबारियों में भाऊ गैंग का डर पैदा करना था। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग का सरगना हिमांशु नाम का गैंगस्टर है, जो इस वक्त पुर्तगाल में छिपा है और वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसीलिए सूत्रों ने दावा किया कि कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि शोरूम पर गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग और बम्बीहा गैंग के साथ गठजोड़ कर रखा है। ये बात तब और साफ हो गई जब कार शोरूम पर शूटरों की फेंकी गई पर्ची पर इन गिरोहों के नाम लिखे दिखाई दिए और इसीलिए कार शोरूम पर हमले की इस पूरी साजिश के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली बंद हैं। सूत्र बताते हैं कि हिमांशु भाऊ तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है।
लेकिन पुर्तगाल में छिपे होने की वजह से वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और वो 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। हिमांशु भाऊ पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत 18 केस दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, दुनिया भर के अपराधियों पर नजर रखने वाला संगठन इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मार्च में हरियाणा के मुरथल में एक आदमी पर हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसका नाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। उधर बिहार के जहानाबाद की रैली में तेजस्वी